अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश राई और आप देख रहे हैं द पीपल्स शो। बात करें आज के हवाले से तो 24 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, 23 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और पंजाब जो है वजीर आला के बगैर रन कर रहा है, गवर्नमेंट है नहीं। और देखा गया कि कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी थी, हल्फ लेना था शहबाज शरीफ साहब से, वो नहीं लिया गया। साथ साथ इसके बात करें तो फेडरल लेवल पे, फेडरल की बात करें तो वही बातें साबका हुकूमत की तरफ से जो अब करंट अपोजिशन भी कहलाई जा सकती है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वही बयानिया सेम है। एनएससी की मीटिंग के सेकंड मीटिंग होने के बावजूद भी वही कहा जा रहा है बार बार के हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई। इसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस किए कि बैरूनी साजिश से वो मुदाखलत की तरफ आ चुके हैं, मगर बात वही है, वही कंडीशन है। और आज देखा गया कि साथ साथ ये एक जो गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, जो करंट हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा था, इसके साथ साथ आज जो है एक मजहब कार्ड के हवाले से भी काफ़ी सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। और एक शीरी मिजारी साहिबा का ट्वीट है जो मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए किया गया, वो काफ़ी उस पर बातचीत हो रही है मीडिया पे। तो ये सब चीज़ें हैं आज के हवाले से। और साथ साथ ये भी कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। करंट गवर्नमेंट की बात की जाए तो अभी देखा जा रहा है और मुस्तकिल देखा जा रहा है कि सहरी और अफ्तार के टाइम पे जो है लोड शेडिंग की जो दौरानिया है बहुत बढ़ चुका है, पूरे मुल्क में ये बात है। इसके साथ साथ जो है पेट्रोल डीजल के हवाले से भी शॉर्टेज की आवाज़ आ रही है कि कई ज़ेली शहरों में जो है अंदरून में जो है ये प्रॉब्लम है और स्टॉक जो है वो कम दिखाया जा रहा है। मगर इसके अलावा बात की जाए तो हुकूमत जो है अभी भी पोजीशन अपनी सेट करने की कोशिश में लगी है। शहबाज शरीफ साहब सुबह से लेके शाम तक जो है उनके दौरे नज़र भी आ रहे हैं, आज सुबह से भी वो शेड्यूल पे थे। और हुकूमती ऐवानों की बात की जाए तो हुकूमती ऐवान भी कोalition जो है वो बिल्कुल रेडी बैठा है और काम कर रहा है अपनी इस जो गवर्नमेंट को उन्होंने लिया है, जो टारगेट लिया है, इसको टैकल करने के लिए, इसको हल करने के लिए। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू द शो सर। क्या कहते हैं, बहुत मसाइल बहुत ज्यादा हैं और बात वहीं की वहीं खड़ी है। वो जो आप लोगों को गद्दार हुकूमत में कह रहे थे, अब अपोजिशन में आके भी आपको ही गद्दार मुस्तकिल बुनियादों पर कहे जा रहे हैं। इसके अलावा इसके बरक्स के एनएससी की मीटिंग सेकेंड टाइम हो चुकी है और क्लियर भी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एक शख्स जो खुद झूठा हो, सादिक और अमीन ना हो, झूठ और फरेब पे हो, तो वो दूसरे को अगर गद्दार बोलेगा तो क्या समझते हैं कि हम गद्दार हो जाएंगे? इसके कहने पे कोई गद्दार होता है? सबसे पहले तो ये अपने आप को क्लियर करे कि वो खुद क्या है। वो आज इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहा है, हमारी फौज को बदनाम कर रहा है, हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है। और इंडिया के चैनल जो है उसके जो है वो जिस तरीके से कवरेज कर रहे हैं और जो इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहा है, तो वो क्या समझते हैं कि वो कौन सा मुल्क वतन है? सबसे बड़ा गद्दार तो ये शख्स है जो कि आज अपने इदारों को अपने एक सीट की खातिर, जो एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया है, आज वो उस सीट की खातिर तमाम पाकिस्तान को स्टेक पे लगाया हुआ है, तमाम पाकिस्तान को ये गद्दार करे। इदारों के लोगों को ये जो है अपने ट्रोलर्स को उसने लगाया हुआ है कि आप जाके फौज के खिलाफ जो है वो ट्वीट्स करें, उनकी ट्रोलिंग करें। ये कहाँ का जो है इंसाफ है, या कहाँ का ये कौन सा मुल्क वतन है? आज इसको आप इख्तिदार दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। आज इसको इख्तिदार से निकाल लिया है तो ये सबको गद्दार कह रहे हैं। ये तो वो मछली है जो बगैर पानी के नहीं रह सकती। अब पता चला है कि ये इख्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। सर वही बात है, देखा गया कि जब थे हुकूमत में आने से पहले तो इनकी तरफ से इल्जामात लगाए गए, जो लास्ट गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के अलावा भी उस पार्टी की लीडरशिप भी है, उसमें आप सब तकरीबन शामिल हैं, पीएमएलएन भी है, दीगर जमातें भी हैं, सब पे इल्जामात लगाए गए, करप्शन के इल्जामात, संगीन इल्जामात। मगर अब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गई और अभी विद इन अ वीक ही उनके काफ़ी जो है करप्शन स्कैंडल जो है सामने आ रहे हैं। तोशा खाना एक इम्पॉर्टेंट केस है। उसके बाद कल की बात की था, जो जावेद अफरीदी साहब हैं, जो एक दोस्त भी हैं साबिक वजीर आजम के, उनकी जो कंपनी है उसमें उन्होंने एमजी के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी कल जारी किया गया कि उनके टैक्स रिटर्न का जो इनवॉइस कम करके गाड़ियां मंगवाई गई थी, उस पर भी जो है एक रेफरेंस दायर हो चुका है। देखें, ये वो शख्स है जो कह रहा था कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा और मैं 9 महीने में सबको टांगूंगा, सब चोर और डाकू हैं, सब जो हैं। आपने बात की है कि हम पे इल्जाम है, लेकिन आपको ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इमरान खान नियाजी अमेरिका की अदालत में कन्विक्टेड है। वो अमेरिका जब जाता है, वो एम्बेसडर घर रहता है, वो इम्यूनिटी हासिल करता है, वो बाहर नहीं फिर सकता ज्यादा ना, क्योंकि वो वहाँ पे कन्विक्टेड है। उसके वालिद गरामी इकरामुल्लाह खान नियाजी कन्विक्टेड थे
यहाँ पर जिस आपने हमें जो कहा है, हम कन्विक्शन में नहीं आए, हमारे ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं, हमें हम पे ये साबित नहीं कर सके। जी नैब का इदारा इनका था, FIA इनकी थी, एंटी करप्शन इनकी थी, पुलिस इनकी थी, क्या साबित कर सके? जी लेकिन ये साहब जो हैं, इकरामुल्लाह नियाजी और इमरान खान नियाजी अदालतों से कन्विक्टेड लोग हैं। जो खुद कन्विक्टेड होते हैं तो वो दूसरों पे इल्जाम लगाना उनके लिए बड़ा आसान बात है। जी पहले अपने वालिद की और अपनी बताएं कि इनकी कन्विक्शन जो हुई है, और जो अमेरिका की जो इसकी कन्विक्शन है, हम नहीं कहते थे, हमें बाबा रवान बताता था जी कि आप इसको क्यों नहीं उठाते इस बात को कि ये तो बड़ा कन्विक्टेड है US की अदालत में। तो चीजें जो हैं ये खुद पहले अपने आप को साफ करे। ये हमें आके जो हजरत उमर अलैहिस्सलाम की मिसालें देता था, जी इसने इसने जो है तोशे खाने को अपने मामे चाची की दुकान समझ ली थी, जिससे ये जो तोशे खाने से चीजें लेके इसने बेची हैं, और जी कुछ चीजें तो इसे तोशे खाने में भी जमा नहीं कराई, बार बार बेच दी हैं। तो जी इसका जो है हिसाब किताब होना है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिसाब इस मुल्क के पाई पाई कर लेंगे, चाहे वो इमरान नियाजी है, चाहे वो फराह खान होगी, चाहे खातून अव्वल होगी, चाहे इनका कोई भी नवरत्न होगा, इस सबसे हिसाब लिया जाएगा। सर एक और चीज जो ज्यादा हाईलाइट हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अमरीकी साजिश का जो बयानिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि आरिफ नकवी साहब जो फॉरेन फंडिंग में भी कन्विक्टेड भी हैं, एक नाम भी मशहूर है, उनके अमरीका में तफ्तीश स्टार्ट होगी और अनकरीब कोई बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में अपनी पार्टी को सेव करने के लिए ये काम इमरान खान साहब कर रहे हैं ताकि खुद भी सेव हो जाएं उस केस से। देखें, वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन ये शोर मचा रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को ये हिसाब से बचाना चाहते हैं। ये जी फॉरेन फंडिंग में इन्होंने जो हमें जो इसके अपने अकबर अहमद बाबर जी जो जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने जो है इसराइल से पैसे लिए, इन्होंने इंडिया से लिए, इन्होंने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से पैसे लिए हैं अपने पार्टी को चलाने के लिए, अपने किचन जी चलाने के लिए। अब इनकी तलाशी का वक्त आ गया है, ये तलाशी देंगे, वरना इनकी जबरदस्ती तलाशी होनी है। आज ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अच्छा आदमी नहीं है। ये वही अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको इन्होंने खुद कहा था मैंने पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। जी आज इनको पता चला 3 साल बाद कि यार मैंने तो जो है झूठ बोला था, मैंने लोगों के साथ फ्रॉड किया था, मैंने लोगों के साथ फरेब किया था। ये तो उस तरीके से नहीं है, ये तो मेरा जाती मुलाजिम नहीं बना। जी जो इनके जाती मुलाजिम बने वो ठीक है, जो इनके जाती मुलाजिम न बने तो वो सारे खराब है। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए, अभी हालिया दौरा भी किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लंदन का, नवाज शरीफ साहब से मिलने गए। इसके काफ़ी रूमर्स जो है वो फैली है, काफ़ी जो है अफवाहें गर्दिश की गई। उन अफवाहों पे अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट के लिए गए, मगर उससे पहले जरदारी साहब का भी बयान आ चुका था कि दीगर जमातों को पहले दी जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं, प्रेफर दिया जाए दूसरी सियासी जमातों को। तो आप क्या कहेंगे सर, का ये जो हालिया दौरा हुआ है इस पे आप क्या ब्रीफिंग अभी क्या, क्योंकि वापस आ चुके हैं तो कुछ रिपोर्ट तो आई होगी। देखें, आपने दो बातें की, दो टोटली डिफरेंट बातें हैं। जी जो सरदारी साहब ने बात की थी वो उन्होंने ये कहा था कि जो है अपना जो सीट एडजस्टमेंट है, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको पहले वजारतें दें, उसके बाद फिर जो है हम वजारतें देंगे। जी उस हवाले से चेयरमैन साहब जो गए हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, क्योंकि ये पार्टी के चेयरमैन है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पार्टी के जो है हेड हैं, इसलिए उनसे मिलने गए थे। वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई, वहाँ सिर्फ मुबारकबाद दी उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज की मुबारकबाद दी, जी अदम एतमाद पे मुबारकबाद दी, और आगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जी मेरी अपनी जाती ख्याल है, मेरा अपना जाती मशवरा है कि हम चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएं, अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलें, ताकि हम इस मुल्क के लिए बेहतर कर सके, आवाम के लिए बेहतर कर सके, और जो है आगे हम चलें चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन। जी बिल्कुल सर। सर एक और बात फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या ये ओहदा ले रहे हैं या अभी तक इस पे नहीं है, स्टॉप किया हुआ है कि नहीं करना? साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो बहुत जल्द जो है वो वजारत का जो है हल्फ लेंगे। मतलब फॉरेन मिनिस्टर के लिए एक्सेप्ट कर रहे जी, हैं वो? फॉरेन मिनिस्टर की हल्फ लेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम देने का, आपकी राय का। आप बता रहे थे, फैसल कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्या करंट जो सिचुएशन है उसके हवाले से बता रहे थे। फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी बात की कि फॉरेन फंडिंग जी, फॉरेन फंडिंग की जो बात की है वो यही है कि अब जो प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान साहब जो क्रिएट कर रहे हैं, बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, वो यही इसी वजह से बार बार किया जा रहा है कि
जो केसेस खुलने वाले हैं, फॉरेन फंडिंग के इंकशाफात होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत कर दी गई है कि इस पे बात करें और इससे इसका जो है रिजल्ट दें, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये एक अपना बयानिया क्रिएट किया है। और इस बयानी को क्रिएट करके उन्होंने सारा जो है एक स्टार्ट किया है, एक स्टार्ट किया है बयानिया उन्होंने, और इसको लेके वो चल रहे हैं मुस्तकिल, और यही बयानी को यूज करेंगे वो अपने इलेक्शन के लिए। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो बातें उन्होंने की जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पर खड़े होकर बात करते थे और कहते थे कि ये हुकूमत मतलब ये सब करप्ट लोग हैं और करप्शन इनके सब के खिलाफ उन्होंने केसेस भी खोले, मगर सारे जो केसेस थे वो उस पर सब बरी जिम्मा हुए। बहुत मैक्सिमम केसेस हैं उससे बरी जिम्मा हो चुकी है। जो लास्ट अपोजिशन थी और भी करंट कोalition गवर्नमेंट है, बड़ी नाम है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, इस तरह दीगर नाम है। और साथ साथ ये भी बताया कि अब बारी जो है वो इमरान खान साहब की है कि जो स्कैंडल इमरान खान साहब के आ रहे हैं उन्हें वो भी बर्दाश्त करना, उस पर भी पूरी बात होगी और उसे पूरे तरीके से मतलब उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कानूनी तरीका कार होगा। ये साथ साथ पंजाब के हवाले, इससे हट के बात करें तो पंजाब के हवाले से देखा गया कि 23 दिन गुजर चुके हैं वजीर आला के बगैर। इंतखाब हो चुका था 10 दिन पहले, वजीर आला हमजा शहबाज को वजीर आला चुन लिया गया। उसके बाद जो है फिर देखा गया कि गवर्नर की तरफ से इस अमल को रोका गया और रोक के जो है डिले किया गया। देन अब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है कोर्ट गए और कोर्ट जाके उन्होंने इस पे डिसीजन लिया। कोर्ट का डिसीजन वाज़ेह तौर पे आ चुका है, सदर को इंडिकेट किया गया और उनको कहा गया, मार्क किया गया कि आप किसी को नॉमिनेट करें फॉर ओथ टेकिंग ऑफ हमजा शहबाज। मगर हमजा शहबाज जो है आज की कल की जो डेट थी उन्हें ओथ लेना था, मगर वो ओथ फिर नहीं लिया जा सका क्योंकि अभी तक जो है सदर साहब जो है वो फाइनल नहीं कर सके कि क्या नाम और किस नाम पे जो है वो को चूज किया जाए कि वो ओथ ले सकें पंजाब के सीएम के। एक बड़ी प्रॉब्लम आईनी बहरान क्रिएट किया गया, पहले देखा गया फेडरल में और उसके साथ साथ अब देखें बात करें पंजाब की भी, तो पंजाब में भी बिल्कुल ही जो है वो क्रिएट हुआ है प्रॉब्लम और खड़ी है बगैर गवर्नमेंट की हुकूमत चली पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फहमीदा बर्चा साहिबा ने, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी आप पंजाब के हवाले से और जो आईनी बहरान किया गया क्रिएट किया गया उसके हवाले से क्यों नहीं अमल किया जा रहा? सदर साहब क्यों खामोश हैं? अब हालांकि अब ऑर्डर आ चुके हैं हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है। थैंक यू सो मच दानिश और स्टार न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए पंजाब की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमने ये तमाशा देखा है। इन लोगों ने आइन को, कानून को, सियासत को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजाक बना दिया है। ये एक ऐसा फाशिस्ट ग्रुप है पीटीआई के नाम से जिसको कहते हैं ना फिनोमिनल प्रोपेगेंडा के जरिए इन्होंने जो हमारी यूथ थी उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उनको एक्सप्लॉइट करके एक जमात इन्होंने बनाई, प्रोपेगेंडा किया, ताकतवर इदारों की हेल्प से इख्तिदार में आए। उसके बाद इनसे एक दिन भी मईशत, इकॉनमी, अवाम के वसाइल, गवर्नेंस किसी कोई चीज इनसे हैंडल नहीं हुई। और अब जबकि इनके पास देखिए कोई पावर नहीं थी, असेंबली में कोई ऐसा मैंडेट नहीं था, इन्होंने 6-7 एक्स्ट्रा वोटों के जरिए इत्तेहादियों की हुकूमत बनाई थी। जब दूसरी तरफ से ऑपोजिशन ने, जिसके पास शुरू से ही सिर्फ 6-7 वोटों का डिफरेंस था, जब ऑपोजिशन ने इनके इत्तेहादियों को, इनकी गवर्नेंस से और इनके तर्ज सियासत से नाराज इत्तेहादियों ने जब नाराज इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के जब हुकूमत बनाई और इनका मैंडेट खत्म हो गया असेंबली में, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, कानून आया, पुलिस आई, किसी चीज को ये नहीं मानते, ना मुल्क को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। तो ये सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने, हमने देखे एक आइनी होता है, बाकी चले पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान और इससे हट के अगर देखें तो गवर्नर और सदर का जो होता है या उनका जो ऑफिस है, उनकी जो कुर्सी है वो मुकम्मल तौर पर एक आइनी कुर्सी है। तो आज तक आइन बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि गवर्नर जो है या सदर जो है उनको इस्तिस्ना पुलिस कोर्ट कचहरियों से देने का मकसद भी यही था कि वो ये सोचते थे कि इन ओहदों पे एक जिम्मेदार, एक आइन की रिस्पेक्ट करने वाला बंदा ही आएगा। तो उन्होंने इसी वजह से इनको आइनी इस्तिस्ना वगैरह दिया हुआ था जी। तो लेकिन अब देखिए जो पीटीआई जो हरकतें कर रही है, इससे तो हमें
पाकिस्तान की तारीख में अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, सियासत के नाम पे वोट लेके आई हुई एक हुकूमत जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसके बाद तो पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि जो तमाशे डेली लग रहे हैं, उस मरकज में भी हमने देखा रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के कवानीन को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोनते हुए रात 12 बजे तक इन्होंने वोटिंग नहीं होने दी। और पंजाब में भी यही हो रहा है, कितने दिनों से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कभी स्पीकर को मारा जाता है और असेंबली के अंदर वायलेंस की जाती है, कभी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कानून को रोंदा जाता है। तो हम क्या इस पे कोई जो डेमोक्रेटिक बंदा है, जो डेमोक्रेट है, जो सियासत पे और आइन पे उनका आईनी हक है, तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान है उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारा आईनी हक है। और साथ साथ आज गवर्नर ने जो एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि ये जो प्रोसेस हुआ है हमजा शहबाज का जो उन्होंने वोट लिया है फॉर सीएम के लिए, तो वो एक गैर आईनी तरीकाकार से लिया गया, क्योंकि दीगर काफी लोगों से वो लिया नहीं गया, वोट नहीं लिया जा सका। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आज जो है पेश की है और इस हवाले से इसी तरह वो डिले को यूज कर रहे हैं। देखिए, वो तो यही बहाने बना रहे हैं ना। कभी इन्होंने शुरू में कहा हमारे खिलाफ साजिश हुई है, कभी कहा कि पता नहीं यहाँ पे हमारे लोटों के जरिए जो है हमारे डिसग्रंटल्ड मेंबर्स को तोड़ के, जब अपोजिशन ने इनके डिसग्रंटल्ड मेंबर्स से वोट नहीं लिया तो फिर इन्होंने पूरी की पूरी असेंबली, सिर्फ एक बंदे की, एक शख्स की ईगो, अना और कुर्सी बचाने के लिए पूरी असेंबली तोड़ दी गैर कानूनी तरीके से। उस वजीर आजम ने उस स्पीकर से ऐलान करवाया जिस वजीर आजम के पास आईनी तौर पर इख्तियार नहीं बचा था असेंबली तोड़ने का या कोई भी ऐसा गैर आईनी ऐलान करने का या अभी आईनी ऐलान भी करने का। तो पंजाब में भी यही हो रहा है। यहाँ पे पीटीआई ने नून लीग का, देखें पंजाब में जो मैंडेट मिला था वो पीएमएलएन को मिला था, वो पीटीआई को नहीं मिला था। यहाँ पे उन्होंने खुद, जब इनकी हुकूमत बन रही थी, हुकूमत साजी हो रही थी, तो उनके लिए तो लोटा साजी हलाल था। उन्होंने लोटों को मिला के, नून लीग के पीएमएलएन के लोटों को तोड़ के, कभी जहांगीर तरीन के जहाज और कभी अलीम खान के पैसों से नून लीग का वोटर तोड़ के, जो उनके मेंबर्स थे असेंबली, उनको तोड़ के उन्होंने वहां हुकूमत बनाई थी। और अब जब नून लीग ने अपना मैंडेट क्लेम किया है पंजाब के अंदर, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पता नहीं, आप तो ये चाहते हैं कि इन पूरी की पूरी जो पीटीआई है, वो जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस में फहमीदा बच्चा साहिबा तौक़ुफ़ किएगा, हमें ज्वाइन किया रहनुमा है तहरीक इंसाफ के अमजद अफरीदी साहब। अमजद अफरीदी साहब, वेलकम टू द शो। सर, क्या कहेंगे पंजाब असेंबली के हवाले से? आज देखा गया कि आज भी ओथ नहीं लिया जा सका, तो क्या राय आप लोगों की, क्योंकि आपकी राय लेना जरूरी है, क्यों सदर साहब जो है डिले कर रहे हैं? इसके बरक्स के कोर्ट की तरफ से एक फाइनल डिसीजन आ चुका है इस सिलसिले में। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारी राय नहीं ली जाती, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी राय ली जाती है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राय ली जाती है, ना लाहौर हाई कोर्ट में राय ली जाती है। मैं एज अ जमात बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ना ही इलेक्शन कमीशन जो वो पीटीआई के खिलाफ जो काम करना हो वो उसमें चली जाती है, वरना तक से मस नहीं लगता उन्हें। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है तो अब पूरी सर, वो इलेक्शन कमीशन चीफ जो है वो आप लोगों ने ही सामने बता दिया गया है, वजीर आजम साहब ने कि सिलेक्टेड है वो। अच्छा, खैर सारी चीजों पर चल रहा है। आप ये पंजाब का देखें जो मामला है, पंजाब जिस तरह से उस दिन पूरी कौम ने देखा, एक मछली बाजार लगा हुआ था पंजाब असेंबली के अंदर, जब लोगों की खरीदो फरोख्त होगी, जब अवाम के नुमाइंदे, जो जाली नुमाइंदे जो अपने जमीर के साथ धोखा करके और उस अवाम के साथ धोखा करते हैं जिसने उन्हें वोट दिया हो, देखिए इनकी गैरत और हिम्मत उस वक्त पता चलेगी ये कि इस्तीफा दें, असेंबली से जाए, अवाम के अंदर वोट लें, अपनी मर्जी से वोट दें, जिस मर्जी को दें, उनका हक है। जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी या जेयूआई के लोग दे रहे थे, मगर जो खरीदो फरोख्त थे, ये देखिए जमहूरियत की जो बात करते हैं ना, जमहूर की जो बात करते हैं, जमहूर की सबसे बड़ी बात यही है कि ये जमहूरियत को नुकसान दे रहे हैं, जो बाहर मंडी लगा के बैठे हुए बकरों की तरह खरीदो फरोख्त करते हैं। तो पुलिस उस दिन अंदर लाई गई, ऐवान के अंदर वोट अपनी मर्जी से किसी को डालने दिया, किसी को नहीं डालने दिया। तो वो गवर्नर साहब ने, गवर्नर पंजाब, उन्होंने पूरा रिपोर्ट बना के भेजी है सदर पाकिस्तान के लिए, तो उस पर जो फैसला हो, देखें ऐवान के अंदर की जो कार्रवाई है वो स्पीकर का काम है, वो
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम ही उनके नहीं सर, इस पे एक है शिक है आइन की कि कोर्ट जो है जब इदारा काम नहीं कर रहा तो इंटरफेयर कर सकती है, एक लिमिट है उसकी करने की। मतलब अभी जैसे बहरान की जब सिचुएशन होती है तो वो कर सकती है इस पे। मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन नहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई काम हो तो उस पर 100 मोटो लिया जाता है। उस दिन 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट सर यही जब आप अपोजिशन में थे तो यही कोर्ट्स थी, यही सब थे, यही केसेस उन्होंने भी किए हैं। अब आप हुकूमत में है तो जाहिर है। देखे मैं 1 साल पहले से आवाजें लगा रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ आरओ अपनी मर्जी से लगाया जाता है, 18-20 हजार वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, 5%। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है कि इन्होंने 5% पूरे सिंध के जो इलेक्शन कमीशन ने वोट ट्रांसफर हुए उस पर बाकायदा से केस भी चला, इलेक्शन कमीशन ने सुना भी और उस पर भी आया। ये एक सारा ये अलमिया है कि सईद गनी सिंध का इलेक्शन कमीशन चला रहा है, पंजाब का इलेक्शन कमीशन नून लीग चला रही है। ये सारा ये हमारे इदारे देखे, इदारों को इन्होंने उस नेत पर पहुंचा दिया है कि ये बदनामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो दूसरी साजिश की बात है, देखिए सर ये एक यही क्वेश्चन आपसे, एनएससी की मीटिंग दोबारा हुई है। एक पहले आप जब गवर्नमेंट में थे तहरीक इंसाफ तो एनएससी की मीटिंग हुई, उसका एक एलामिया जारी हुआ, सेम एलामिया जो है वो का जो एक दिन पहले हुई है एनएससी की मीटिंग, यही उन्होंने भी कहा। इससे साथ साथ डीजी एसपार की तरफ से भी क्लियर किया गया, उनको भी उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि साजिश नहीं हुई। मगर आप लोगों का बयानिया उसी पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है, क्यों उसमें कमी नहीं लाई गई? क्यों आप लोग इस बयानिए पे खड़े हैं कि साजिश नहीं हुई तो मुदाखलत तो हुई है? अच्छा बात ये है कि अभी जो दोबारा मीटिंग हुई है उसके अंदर इंडोर्स किया गया है। पहली जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग से उनको इंडोर्स किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कौम को बताना चाहिए हाँ, उसके बाद बताया गया साजिश हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी या मुदाखलत हुई है, साजिश की नजर नहीं आई। साजिश लिखा हुआ तो नहीं होता कहीं पर साजिश हुई है। आप 2 लाइनें आप पकड़ ले, पूरी कौम से इससे जवाब पूछ ले, जो वहां मीटिंग में बैठे हुए थे हमारे ऑफिसरान, ये इम्पोर्ट हुकूमत के नुमाइंदे, इनसे पूछ ले 2 चीजें। एक उसके अंदर लिखा गया है कि अगर इमरान खान, हम अदम एतमाद आ रहे हैं, कितनी बार जिक्र किया गया है। दूसरा उसके अंदर ये लिखा गया अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गई तो हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे। ये इससे बड़ी साजिश क्या है, ये आवाम को बताया जाए। देखें इसमें कहीं लिखा नहीं जाता कि हम इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले हैं, हम ये कर देंगे। और अमेरिका ने 80 ममालिक से ज्यादा रजीम चेंज किया है, वो 20 साल बाद 10 साल बाद रिपोर्ट शाया कर देते। तो ये जब हमारी हुकूमत थी, हमारी रजीम चेंज पे आप जब ब्लेम करते हैं कब बड़ी सुपर पावर को कहते हैं, तो वो तो वैसे भी सर करती आई है, इससे पहले भी उन्होंने किए हैं। तो ये इल्जाम तो वो भी लगा सकते थे कि आप भी इसी तरीके से आए। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट कहलाएगा ना। देखिए हम वोट देकर आए, हमारी बारी में कोई मुरासला नहीं आया गया, कोई धमकी नहीं दी गई। रशिया का दौरा किसी ने नहीं किया जो इन्हें अमेरिका को बुरा लगा, या देखे उसमें कोई अमेरिका का भी दौरा खान साहब कर सकते थे। खान साहब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कि हम गुलाम, इनके आप कमेंट्स तो सुने, ये कौमी टीवी पर बैठ कर कहते हैं कि हम गुलाम है, गुलामों की क्या ख्वाहिश है। उसके बाद ये टीवी पर बैठ कर कहते हैं हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे, हम तो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर, लाइव सपोर्ट के बगैर हम चल ही नहीं सकते। सर ये बयानात तो हुकूमत में आप लोग ये हर उसके हुकूमत के बयानात होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के ले लें। आप इमरान खान साहब की 4 साल हुकूमत करना शुरू कर दे, आप मुझे बताएं कितने उन्होंने बयान दिए। उसके बाद में मिस्टर इस्माइल, इससे पहले असद उमर साहब के भी बयान मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब के भी बयान है जब स्टार्टिंग गवर्नमेंट थी। इस्माइल जाकर आयत मुबारक, यार आप इमरान खान के खिलाफ बात करें, सियासी बयानिया आपका, आप बोले, हम उस पर कोई आपको उसी तरह से जवाब देते। आप कुरान पाक की आयत इस तरह से लेकर आते और वहां बताते पाकिस्तान के अंदर तो आप कहते हैं कि ये तालिबान खान है, वो पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं ये यहूदी एजेंट है। और मेरे अफरीदी साहब, मैं इस पे अपनी राय से हट के भी बताऊं, आप मतलब आपका बयानिया, आपकी पार्टी का आप लोगों की राय है इस हवाले से, मगर एक अलग जो बात चल रही है कि उनका जो क्लिप है उसको क्लियरली देखा जाए तो इस तरह का उन्होंने टुवर्ड्स एंटी इस्लामिक कोई बात नहीं की। ये जस्ट कहा गया कि ये एक बयानिया इमरान खान साहब ने यूज किया है। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि तालिबान भी इसको यूज करते रहे, तो ये एक जस्ट उसको अगर क्लियर देखा जाए तो
ये है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे थे एनएससी की मीटिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद आफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर क्या कहेंगे आप? वही बात वहीं से कंटिन्यू करें। आप एक क्लिप्स के बारे में बात कर रहे थे जिसपे अमर बिल मारूफ और नही मुनकर पे बात की जा रही थी। मुझे कंप्लीट करने जी जी बिल्कुल सर। देखिए मिस्टर इस्माइल साहब वहाँ बैठकर वो बताते हैं पाकिस्तान के अंदर यही लोग इमरान खान को कहते हैं यहूदी एजेंट है। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहां जाते हैं कि ये तालिबान का दोस्त है। वो उसके साथ बता रहा था कि हम ज्यादा गुलाम, हम आपके बेहतर गुलाम है। इमरान खान वो तो मजहबी उसकी बात करता है, वो तो तालिबान से मिलते जुलते तो आयतें लोगों को सुनाता है और तालिबानों की तरह आयतें समझा रहा है। उसी पर मैं आपसे एक शेर बोलता चलूंगा। रकीबों ने जाकर रिपोर्ट लिखाई थाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। ये मिस्टर इस्माइल साहब का यही था कि इमरान खान वहां पर अल्लाह और रसूल की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम अमेरिका, हम आपके बेहतर गुलाम है, हमसे काम लिया जाए, हमें यहाँ पर ऐसी साहब इस पे देखें, आपकी राय बिल्कुल है, आपकी पार्टी के हवाले से आप सबकी राय रखते हैं, मगर मेरी बात वही है कि उनके पूरे क्लिप को देखा जाए फिर उस पर बात करें तो एक अलग चीज हो जाती है। मगर इसके साथ साथ देखिए सर, अब हम बात करें, आप अपोजिशन में आ चुके हैं। अपोजिशन में आने के बाद अभी करंट जो गवर्नमेंट है इसके बहुत सारे इश्यूज एकदम सामने निकल के आ रहे हैं। मतलब जैसे बिजली की बहरान है, पेट्रोल डीजल का बहरान भी जो है नजर आ रहा है। आगे कुछ दिनों में एक बड़ी जो है हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं। तो इस पे आप लोगों ने क्यों वर्किंग नहीं की कि ऐसा इतना स्टॉक छोड़ के जाना चाहिए था, ताकि जो है ये लोग जो गवर्नमेंट आए वो कुछ टाइम स्पेंड करके उसको स्टेबल होने का मौका मिल जाए? देखें, हमारे 4 साल के पीछे बड़ा प्रोपेगेंडा चला। अब पुराने पाकिस्तान के अंदर 13 दिन की कारकर्दगी देखें। आटा 20 रुपए के किलो, थैला 230 रुपए महंगा हो गया। सही है, 20 किलो का थैला। डॉलर की कीमत 8 रुपए इजाफा करके की। ऑयल की कीमत 30 रुपए फी किलो बढ़ गई, 5 रुपए। बिजली महंगी कर दी। दवाइयाँ 20% महंगी होगी। लोड शेडिंग तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा बढ़ गई है। एक तो गुलामी है, ऊपर से लोड शेडिंग है। हम किस मुल्क के अंदर रह रहे? इस अवाम को कौन से गुनाहों की सजा दे रहे? रमजान के अंदर इन्होंने ये हाल कर दिया। अगर ये नहीं चला सकते थे हुकूमत, सर ये तो अभी आए हैं, मगर ये जो है एक साथ इनके आते ही तो नहीं डिस्टर्ब हुआ होगा? कुछ चीजें पीछे बैकअप पे नहीं मौजूद होंगी तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं। देखिए, हम रिजर्व इनसे ज्यादा छोड़ के गए। हम 4 साल के अंदर इनसे ज्यादा रिजर्व छोड़ कर गए। हम मुल्क चला रहे थे, हमें निकाला गया। ये इनकी हुकूमत पूरी हुई, ये फिर उसके बाद गए इन्होंने अपनी 5-5 साल की बारियां पूरी की। उससे पहले भी 30 साल हुकूमत कर चुके हैं। मगर हमें 4 साल में अगर ये चीजें ठीक नहीं थी, हुकूमत क्यों ली? आज इन्होंने आज इन्हें शर्म और हया नहीं आती कि ये टीवी पर बैठ कर कहते हैं कि यार हमें तो इस तरह से लुटा पुटा इमरान खान कंगला कर गया, मुल्क खाली। वो तुम लोग ने पांव दबा के गुलामी की तरह बूट चाट के तुमने ये लिया है, हुक्मरानी ली है। अगर तुम खिलाफ बोल रहे हो, अपने केस माफ करा। सर वो तो उनका आईनी हक था, उन्होंने जैसे भी ली। मतलब ये इल्जाम तो आप जाहिर है उनके पास नंबर्स पूरे तो नंबर्स कंप्लीट कर लिए। आज से पहले इनके सरबराह कहते थे कि हम 5 हुकूमत इमरान खान पूरी करे 5 साल, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए अब तहरीक इंसाफ आप अपोजिशन में, क्या लाएअमल आपने इख्तियार करना है? आप इलेक्शंस के लिए जोर देंगे या जैसे कॉल की गई कि एहतजाज करेंगे जाके इस्लामाबाद और फिर वही रुकावट खड़ी करेंगे जो करंट जैसे पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती रही हैं? तो आप लोग इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स इंतशार की तरफ, या ये करेंगे कि इनको टाइम दिया जाए और इलेक्शन जो है जल्द से जल्द कराने के लिए जो रिफॉर्म्स की बात करें वो हो और इलेक्शन हो जाए? देखिए, इससे बेहतर आदमी आपको कौन सा, इस पाकिस्तान को इससे बेहतर कौन सा वजीर आजम मिलेगा जो हुकूमत जाने के बाद भी अपने इदारों की बात करता है, जो फौज को मजबूत करने की बात करता है, जो इस मुल्क के अवाम के हवाले से सोचता है। उसने तो अभी तक कॉल नहीं दी। उसने तो जोर बताया अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, हम इस मुल्क के हैं, हम इस मुल्क से, और इस मुल्क को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस मुल्क की जरूरत है। देखिए, बात यह है कि हम अपने इस मुल्क को किसी गैरों की गुलामी के अंदर नहीं जाने देंगे। अगर ये गुलाम मुल्क समझते हैं, ये तो कहते हैं हम
भीख मांगने वालों की क्या हैसियत है। हमने तो 47 के बाद हमारे आबाओ इज़्ज़ात से कुर्बानियां दे के ये सर मुल्क जो हासिल किया था। कर्जा है, कर्जा आपकी गवर्नमेंट में जो है पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा भी लिया गया, 22,000 अरब जो है। अगर देखा गया तो 28,000 जो है वो पहले 70 ईयर्स में लिया गया। तो ये एक मामलात हैं, हुकूमत चलाने के लिए जरूरत होती है। आप भी ले चुके हैं कर्जा, इस पे भिखारी ना आपको कहा जा सकता है ना उन्हें कहा जा सकेगा। हुकूमती मामलात हैं, उस पर आप लोगों ने कर्जा लिया और उन्होंने भी लेना है। नहीं ऐसी देखें, इन्होंने 6 अरब डॉलर से ज्यादा लिया कर्जा, हमने 3 अरब लिया। इन्होंने 10 साल में पीपल्स पार्टी ने 10 अरब डॉलर लिया IMF से, हमने 3 अरब रुपए लिया, हमने वो भी पूरा नहीं लिया। और सर मगर आपका टोटल जो है, एक फिगर मैं आपको करंट बता दूं, पाकिस्तान का जो कर्जा 2018 में था वो 28,000 था। 28,000 अरब का कर्जा जो पिछली 70 साल की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। उसके बाद अब जो है जब आपकी गवर्नमेंट गई है तो एग्जैक्ट फिगर 51,724, मतलब 51,724 अरब जो है वो आपका तरफ से उसमें इंडक्ट हुआ, मतलब आपने 22,000 जो है वो उसमें डाला है। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितना पाकिस्तान का कर्जा है ना जी, उससे ज्यादा के इनके पास जायदादें जरदारी और शरीफों के पास ना। ये अगर मुल्क के अंदर वो ले आए ना, आज तो इमरान खान यही है ना, बनाओ ना केस, तोशा खाना पकड़ा हुआ है 20 लाख 18 लाख। यार किसकी बात करते हो? जैसे इस मुल्क को शौकत खानम दिया, जिसने इस मुल्क को निमल यूनिवर्सिटी दी, आप उस पर ये 18 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ के केसेस डाल रहे हो। अरबों रुपए तुम लूट कर ले गए हो, इस मुल्क को खा गए हो। चाहे ना कोर्ट के अंदर साबित करें उसके ऊपर। तोशा खाना में जहाँ 7% पहले देकर चीजें ले ली जाती थी, उसने 50% करके 50% पेमेंट करके वो चीज दी है, तो आपको वो तकलीफ हुई है। आप 30 साल का रिकॉर्ड निकाले, कौम के सामने लेकर आए। सर मगर वो 50% तो नहीं है, एग्जैक्ट फिगर 14 करोड़ के करीब है और उन्होंने जमा कराए हैं 3 करोड़ 85 लाख रुपए, 385 मिलियन। तो ये 38.5 मिलियन, तो 50% तो फिर भी ना हो सकी। जो बात वो करें अब जो गवर्नमेंट में है वो बात जी, आप 7% को और 50% का आप मुकाबला लगाएं। अब ये देखें, इस मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब यहीं मौजूद हैं, केसेस बनाने, जेलों में डालना, जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा एहतसाब करें, हमने 4 साल हुकूमत की है और जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है उनका भी एहतसाब कर लें। जी बिल्कुल। अमजद आफरीदी साहब, शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का, कीमती राय से आगाह करने का। बिल्कुल आपका नमाज है, आपने जाना भी होगा। इस बात करेंगे हम, इस वक्त बात की थी PTI के हवाले से, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा थे, वही बातें वो क्या कर रहे थे बार बार के हमारी हुकूमत को निकाला गया, बैरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश से हटके उसे मुदाखलत पे ले आए। इसी पे बात करेंगे। हमें फिर से ज्वाइन किया है फहमीदा बर्चा साहिबा ने, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहती हैं आप? आपने सुना तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी बातों को, और उस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, PTI की और तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की, इंक्लूडिंग देयर लीडर, टॉप लीडरशिप, हम बातें काफी अर्से से सुन रहे हैं। इनको सिर्फ बातें ही करना आती हैं और बातें भी सारी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस, जिनको हम कह सकते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, जिनमें ना कोई सच्चाई होती है ना थोड़ी सी सेंसिबिलिटी होती है। तो बातें तो आप PTI से जितनी मर्जी जो चाहे जैसी चाहे मर्जी करवा लें। इन्होंने इन साहब की भी आपने देखा, ये PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इलेक्शन भी लड़ने वाले बंदे हैं। जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये चोर हैं, गद्दार हैं, ये डाकू हैं, ये मजहब को पता नहीं क्या करते हैं, और हमारे गवर्नर साहब ने जो है पंजाब असेंबली में रूल्स को और आइन को फॉलो नहीं किया गया है, तो इस वजह से सदर साहब के लिए उन्होंने, भाई कौन सा रूल और आइन, जब PTI खुद जो है एक बंदे की ईगो, अना और कुर्सी के लिए रूल, आइन, कानून, इदारा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट किसी चीज को नहीं मानती। इनके लिए इमरान खान अव्वल है, इमरान खान आखिर है, इमरान खान की कुर्सी, ये खुद से इमरान खान की कुर्सी से इनका पाकिस्तान स्टार्ट होता है और उसी कुर्सी पे इनका पाकिस्तान खत्म होता है। मगर इन सारी बातों पे वो ये कह रहे हैं कि हम तो मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, अगर आप कोई केसेस करने हैं तो आप कर लें, वो तो यहाँ मौजूद हैं, कोई भागे नहीं है, यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा कोई केस भी सामने नहीं आया अब तक। ये तोशा खाना के मामूली जो मतलब गिफ्ट्स हैं, जो उनका राइट था, उन्होंने 50% पे किया, हालांकि उन्होंने नहीं किया, मगर बकौल आफरीदी साहब के उन्होंने पे किए हैं। और उस पर अगर उन्होंने करना है इंक्वायरी तो करें, बेशक मौजूद है इमरान खान साहब।
देखें, तोशाखाना एक बहुत बड़ा केस है। इसको हम जो है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ तोशाखाना नहीं है। अभी तो ये आगाज है, अभी तो ये इब्तिदा है। अभी जो इमरान खान साहब की बेगम है खातून अव्वल बुशरा साहिबा, उनकी जो दोस्त के जरिए पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग थी के इन सब के अंदर जो करप्शन इरेगुलरिटीज बेजाब्तगियां हुई हैं, उन पे बातें होनी है। अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, हफ्ता हुआ है, अभी इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस चला। थोड़ी देर पहले भी मैं बात करते हुए कह रही थी कि मैं आई एम सॉरी, मैं घर से बाहर हूँ, इस वक्त शायद कोई डिस्टॉर्शन भी आ रही होगी चैनल पर, तो मैं माजरत कर रही हूँ। तो ये इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो केस है, सबसे अहम, बाकी सारी चीजें तो छोड़े, अभी तो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के ऊपर करप्शन के कल से ये जो स्कैंडल्स बन रहे हैं, और भी स्कैंडल्स बनने हैं। इमरान खान का तो एहतिसाब का तो आप छोड़ ही देना, जो एहतिसाब के नारे पे आए थे। और 5 साल में जब उनकी खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एहतिसाब का कमीशन ही खत्म किया था। वहां पे तो ये अपना मालम जब्बा केस और परवेज खटक के ऊपर क्या क्या नहीं था। उसके बाद ये जब से ये फेडरल गवर्नमेंट में आए हैं, यहाँ चीनी, शुगर, तेल, हर चीज के ऊपर इनके स्कैंडल्स बने हैं। दवाइयों के ऊपर माफियाज को इन्होंने गवर्नमेंट दे के और उनको एडवाइजरीज और इनको मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियोज दे के जो गेम किया है। उसके अलावा जो इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का ये जो एहतिसाब, और हम यही है कि बात करते हैं, इनके तो लोग एक एक होके जा रहे हैं। शहजाद अकबर चला गया जो दूसरों को एहतिसाब और उनको एहतिसाब में फंसाने की काम करता था, और लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जो है इस वक्त एहतिसाब जो उसका होना है, सबसे बड़ा मसला जो है फॉरेन फंडिंग का है। उन्होंने इलेक्शन रूल्स को तोड़ा है। इलेक्शन अमेंडमेंट, इलेक्शन कवानीन के तहत पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी वो इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड एक तरह से कहा जा रहा है। और उन्होंने कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उनके बकौल तो बिल्कुल ये है कि ये चीजें मतलब इलेक्शन कमीशन का अब जो मतलब बात ये है कि अगर फैसला कोई आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो ये कहेंगे कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन पे तो हमें पहले ही डाउट था और हम पहले से ही इस पे बात कर रहे थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दे आर ट्राइंग टू, मतलब वो पेशबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनको हालात नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन रूल्स को तोड़ा है, मुल्क का कानून तोड़ा है, और बाहर के एजेंसी, बाहर की कॉर्पोरेट एंटिटीज से उन्होंने फंडिंग ली है। अब ये चीज साबित हो रही है, उसी की वजह से अब इनके ऊपर पाबंदी लगने के चांसेस हैं, इनको सजा मिलने की। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिसने 3-4 साल हुकूमत की, उसने इलेक्शन कमीशन के कवानीन को, इलेक्शन के कवानीन को तोड़ते हुए फंडिंग ली है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, केस है। और इमरान खान एहतिसाब की बात करने वाला जो उसने आज कॉल दी है एहतिजाज की इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर, इट्स अ टैक्टिक, इट्स अ प्रेशर टैक्टिक कि वो प्रेशराइज करें, डराएं, इदारों को धमकाएं। ये एक मतलब इन्होंने पिछले काफी अर्से से हमने देखा है कि जो बंदा इंडिविजुअल इनके खिलाफ मीडिया से, सियासी जमातों से बात करता है, उसको डराओ, उसको डिटर करो, उसको जेल में डालो। और जो इदारा इनके गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ कोई स्टैंड लेता है, इसको डराओ, उसको ब्लैकमेल करो, उसके सरबराह को डराओ, उसको बेवकूफ पे लेके जाओ। हुकूमत का लाएअमल क्या देखती हैं? क्या वो करेगी इस पे? क्या मतलब लाएअमल लेके आएगी? कोई प्रोसेस स्टार्ट करेगी? क्योंकि इनकी तरफ से तो क्लियर कहा जा रहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं, अगर आपने केस करने तो करें। देखें, हम सबकी यही ख्वाहिश है कि इंतकाम की तरफ न जाए। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के हाथों और उससे पहले एहतिसाब के ऊपर इस नारे के हाथों बहुत सफर किया है। मैं तो ये कहती हूँ कि अवाम की जो जख्म, जो उनके मसाइल हैं, वो गवर्नेंस, महंगाई है, इसी के ऊपर हुकूमत जो है फोकस करे। उसके साथ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कवानीन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, ताकि एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम की नुमाइंदा जमात की हुकूमत बने जो अवाम की एस्पिरेशंस के मुताबिक हो। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की जो स्कैंडल्स हैं, जो उन्होंने बदतरीन बेजाब्तगियां, करप्शन की है, सादिक और अमीन बन के, सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान ने सादिक और अमीन बन के ये सारी हरकतें की हैं। तो इसका बिल्कुल सादिक और अमीन बन के ये सब चीजें हुई हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच वर्षा, आपका कीमती टाइम देने का। बात हो रही थी आज के हवाले से, एनएससी के हवाले से बात कर रहे थे, जो लास्ट 1 मंथ से एक चल रही है, एक पोजीशन सियासी माहौल में गर्मा गर्मी थी, कुछ वो मुस्तहकम हुई, मगर अभी भी देखा गया है कि पॉइंट्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट यूज किया जा रहा है। सदर साहब की तरफ से भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ चुका है पंजाब के हवाले से कि किसी को भी नॉमिनेट किया जाए, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करें और
सीएम पंजाब का जो ओथ है वो लिया जाए। मगर देखा गया कि अभी तक कल 2 दिन हो गए इस पे और कोई नहीं अभी तक बंदे को चूज नहीं किया, उसे कहा नहीं गया, कोई सिलेक्शन नहीं हुई कि कौन ओथ लेगा। साथ साथ जो है गवर्नर पंजाब जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट भी एक पेश कर दी गई है और यही कहा गया कि आर्टिकल 130 की क्लॉज 8 जो है उसके मुनहरिफ है ये जो वोटिंग हुई है सीएम पंजाब के लिए। उसके साथ साथ देखा गया कि हुकूमत की परेशानियां जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं। अब अपोजिशन में है तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत कर रही है कोalition जो लास्ट अपोजिशन थी, और बयान दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि ये रिजर्व जो है वो नहीं छोड़े गए, ऑयल के, तेल के, डीजल के जो रिजर्व है वो नहीं मौजूद थे। इसकी वजह से जो है ये बिजली का बहरान और ये तेल डीजल का जो बहरान है वो नजर आ रहा है। और अब देखा है कि अभी लोड शेडिंग एकदम जो है बहुत तेज हो गई है। बहरानों की बात की जाए तो बहरान इससे ज्यादा मजीद और आने वाले हैं। क्या इनकी राय, क्या ये लाएअमल तैयार करेंगे? इस लाएअमल की बात की जाए तो IMF से जो फाइनल डील है उसके लिए मजीद जो है मुज़ाकरात के लिए मिफ्ताह इस्माइल साहब गए हुए हैं अमेरिका में, और मिफ्ताह इस्माइल साहब के एक क्लिप जो है उस पर एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उस पर बात हो रही है, और वो क्लिप अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पे किया गया है। ये उन जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आप यूज़ कर रहे हैं, एंटी इस्लामिक इसको उन्होंने करार दिया है। मगर साथ साथ जो PMLN की तरफ से ये बात की जा रही है और दीगर सिविल सर्वेंट्स की वजह से भी तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि उन्होंने एक बात की क्लियर की थी कि ये वो नारा है जो पहले तालिबान ने यूज़ किया था, उसके बाद अब इमरान खान साहब ने यूज़ किया। ये सब चीज़ें आज के साथ साथ थी, और साथ ये भी आज फैसल करीम कुंडी साहब ने क्लियर कर दिया आज के शो में हमारे के एज अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अनकरीब ओथ लेने वाले हैं। और जो सरगोशियां थी और अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी कि मजीद सीट्स के लिए गए थे लंदन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो इसे भी क्लियर कर दिया गया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, क्योंकि और मिलना ज़रूरी इसलिए भी था कि एक बहुत बड़ी तहरीक है उसको कामयाब किया और उसी पे उनका जाना ज़रूरी था, और वो मिल के आए और बहुत सारे मामला हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आगे देखा जाएगा कि अब तोशा खाना के हवाले से क्या गवर्नमेंट करती है, क्या लाएअमल इख्तियार करती है, और साथ साथ अपोजिशन तहरीक इंसाफ जो है वो नेक्स्ट क्या स्टेप को यूज़ करेगी, ये सब आपको गाए बगाए हम आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।